हेलो फ्रेंड्स, हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क और हम यूज कर रहे हैं बुक TCP/IP प्रोटोकॉल सूट बाय फोरोजन। टॉपिक नंबर 5 पार्ट 1 है IPv4 एड्रेसिंग। तो IPv4 एड्रेसिंग में बेसिकली क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो हम चैप्टर 4 अपना ओपन कर देते हैं। चैप्टर 4 का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंट्रोड्यूस you to the concept of IPv4, then to discover classic IPv4 architecture, then block addresses that are available in each class. Then we will discuss the hierarchical addressing, then subnetting, supernetting. Then we are going to discuss the classless addressing and some special addresses in each block. And then we will discuss the NTA technology. So let me give you the outline of the chapter. Outline में सबसे पहले है introduction, फिर classful addressing, फिर classless addressing, special addressing and NAT. So what is IPv4? Let's have an introduction. हम क्या कर रहे हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल सूट के अंदर हमारे पास है IP लेयर। सो IP लेयर इट इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड इट इज कॉल्ड द इंटरनेट एड्रेस और IP एड्रेस. So an IPv4 it is 32-bit address that is uniquely and universally defines the connection of a host or a router on the internet. मतलब इंटरनेट पे हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास राउटर है। तो एवरी राउटर विल हैव वन IP एड्रेस, एवरी कंप्यूटर विल हैव वन IP एड्रेस एंड दिस IP एड्रेस इज यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब ये जो IP एड्रेस हम एक कंप्यूटर को देते हैं, जैसे ये कंप्यूटर भी, तो दूसरे कंप्यूटर का सेम एड्रेस नहीं होगा। हर कंप्यूटर के पास एक अपना अलग यूनिक IP एड्रेस होगा. और अब हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नोटेशन, रेंज ऑफ एड्रेसेस एंड ऑपरेशंस. तो IPv4 एड्रेसेस इट इज 32-bit लॉन्ग. तो ये आपको याद रखना है कि इसमें 32 बिट्स हम यूज करते हैं एंड इट इज यूनिक एंड यूनिवर्सल थ्रू आउट द इंटरनेट. मतलब अगर मेरे कंप्यूटर का कोई भी IP एड्रेस है तो वो दूसरे कंप्यूटर का सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा. अब हम ऊपर देखते हैं कि IPv4 एड्रेस स्पेस कितना बड़ा होता है. तो अगर हमारा 32 बिट्स है, इसका मतलब 2^32 इतने हम IP एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं. सो दिस नंबर इट सीम्स टू बी वेरी लार्ज एंड इट इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. सो इट मीन्स व्हाट कि इतने सारे IP एड्रेस. तो सबने सोचा था कि जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो ये IP एड्रेस बहुत दिन तक चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर की डिमांड्स और नेटवर्क डिवाइसेस की डिमांड्स बढ़ती गई और सबको IP एड्रेसेस देने के बाद ये IPv4 हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है. देन IPv4 इसमें हम लिखते वक्त हम बेस 2 यूज कर सकते हैं, बेस 16 या फिर हम यूज कर सकते हैं बेस 256. तो अब हम देखते हैं कि IPv4 को हम लिखते कैसे हैं. ये देखिए, ये है हमारा 128 देन 11. मैं पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ. तो हमारे पास है 128-bit IP एड्रेस, देन 11.3.31. तो अब जैसे हम इसे यूज करेंगे तो देखिए हम को इसको क्या करना है. हर एक IPv4 एड्रेस, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब ये जो 4 पार्ट्स है इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसे हम बोलते हैं डेसिमल नोटेशन. और डेसिमल नोटेशन में हमने क्या लिखा है, 128.11.3.31. या फिर इसे हम बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो 128 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो ये देखिए, इसका बाइनरी नोटेशन ये है 1 एंड ऑल जीरोस. 11 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर 3 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है एंड 31 को भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. वैसे ही अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ,
ये देखिए मैं इंटरनेट ओपन करती हूँ। अगर यहाँ पे मुझे कोई भी आईपी एड्रेस लिखना है जैसे 172.16.0.1, तो ये हमारा एक आईपी एड्रेस है। जब हम इसे लिखते हैं तो इसे हम बाइनरी नोटेशन में भी लिख सकते हैं। अब इसे हम बाइनरी नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको एक एक नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 172.16.0.1। अब आप इसे इंडिविजुअली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 का तो बहुत ही सिंपल है, आपको 7 बार 0 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, यस ये लिखेंगे तो ये हमारा 1 का कन्वर्जन हो गया। 0 के लिए तो हमें ऑल जीरोस करने हैं, 8 बार हमें 0 लिखना है। तो इस तरह से हम एक एक वैल्यू को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि चेंज द फॉलोइंग IPv4 फ्रॉम बाइनरी नोटेशन टू डॉटर डेसिमल नोटेशन। अब इसे डॉटर डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक एक 8 जो बाइट्स है, 8 बिट्स है, उसको आपको लेना है और उसे बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट 8 बिट्स हो गए, इसका वैल्यू हो गया 129, बिकॉज 1 एंड ऑल जीरोस हो जाता है 128, प्लस 1 कर दिया तो ये हो गया 129। अब इसका वैल्यू है 11, ये वैल्यू है 11 और इसका वैल्यू है 239। अब इसको आप बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर आपको बाइनरी नंबर लेना है। सेकेंड, मैं इसका एक सिंपल सा आपको मेथड बता देती हूँ जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जिसमें हम कैलकुलेशंस लिख सकते हैं। तो हम अपने प्रेजेंटेशन पार्ट में आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अगर मेरा नंबर है 1 देन 0 0 0 0 देन 1, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, देन 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 6 एंड 2 रेज टू द पावर 7। अब ये सब वैल्यूज तो हमारे 0 हो गए, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 0 ये सब 0 हो गए। 2 रेज टू द पावर 0 इज 1, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 1 यू विल गेट 1। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 रेज टू द पावर 7 इज 128। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 129। तो इस तरह से आपको एक एक वैल्यू को कन्वर्ट करना है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, 1 1 0 1 1 और इसके आगे थे सारे जीरो। तो एक एक कंपोनेंट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 रेज टू द पावर आप 0 लिख दीजिए, फिर 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2 एंड 2 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा 8, सो 8 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 दैट इज 2 एंड 2 रेज टू द पावर 0 इज 1। तो मल्टीप्लाइड विथ 1 हाउ मच इट इज 11। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट आ गया 129, देन 11 और एक एक करके मैं ये सॉल्व करते जाऊंगी। दिस इज ऑल्सो 11, देन दिस इज 239। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी तरह से अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 1 1 देन 5 zeros 1, तो ये हो गया 193, देन 1 4 zeros 1 1, तो ये हो गया 131। ये वाला है 1 1 0 1 1, तो ये हो गया 27 और ये जब ऑल वंस है सो इट इज 255। तो सेकेंड का आंसर हो गया 193.131.27.255। इसी तरह से अब हम थर्ड का कन्वर्शन करेंगे। तो थर्ड का आंसर आता है 231, इसका आंसर है 219, देन 139.111।
देन फोर्थ का सॉल्यूशन है 249 155 251.15। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बाइनरी में नोटेशन दिया होगा, आपको डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।